हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ओके, आज क्वांट में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डीएस के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो उसको स्टार्ट करने से पहले ये आपको ये भी बता दूं, सी सेट स्प्रिंट लास्ट लैप आप कह सकते हो कि 21 डेज ऑफ इंटेंस सी सेट। तो जिसने अभी तक नहीं किया था या कर रखा था बट रिवाइज नहीं किया था, तो एक तरह का लास्ट मिनट रिवीजन हो सकता है। तो इट वुड बी 1 hour एवरी डे, और क्वांट के आई विल टेक 10 लेक्चर्स, रीजनिंग के 5 एंड इंग्लिश के 6। तो टोटल 21 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि सारा सी सेट जो आपको रिवाइज करवा दें, या जिसने नहीं कर रखा उसको एटलीस्ट सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए। ओके, और क्लास बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे। अभी स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। राइट, डेटा सफिशिएंसी, राइट, जिसको लास्ट इस 23 में भी, पहले भी 22 में भी रेगुलरली पूछ रहा है वो क्वेश्चंस को डीएस के फॉर्मेट से। डीएस एक अलग से टॉपिक नहीं होता, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो क्वेश्चन किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने एवरेज का दिख रहा है, राइट, एवरेजेस का क्वेश्चन। मैंने एवरेज का भी लिया है, मैंने रीजनिंग का भी क्वेश्चन लिया है, तो मिक्स लिए हैं क्वेश्चन। आप देखेंगे यहां पे पहला क्वेश्चन जो ये है, इफ द एवरेज मार्क्स, अच्छा इसकी मैंने चॉइसेस नहीं लिखी हैं, चॉइसेस वैसे ही होंगी कि एक ऑप्शन होगी कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट बट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। देन एक ऑप्शन होगी 2 अलोन इज सफिशिएंट और 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। एक ऑप्शन होगी राइट, आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन 1 और 2 अलोन आर सफिशिएंट, दैट इज आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। एक ऑप्शन हो सकती है कि बोथ टुगेदर आर नेसेसरी, बोथ स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। देन एक होगी बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, राइट, 1 plus 2, right, that is not sufficient, that means the question cannot be answered at all, right। ये 5 केसेस होते हैं। कई बार वो 4 ऑप्शन देगा तो 1 अलोन और 2 अलोन को जो है फर्स्ट वाले को एक ही बना देता है, दैट डेटा कैन बी आंसर्ड यूजिंग द वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग सेकेंड स्टेटमेंट अलोन, राइट, और द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो ये ऐसी ऑप्शन होंगी, वो आप ऑप्शंस को देख के मार्क कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट, देन डेटा स्टेटमेंट 1, डेटा स्टेटमेंट 2। सो क्वेश्चन हमेशा इनकम्प्लीट होगा, उसमें डेटा मिसिंग होगा। सो इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास इज 75% एंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स, तो बॉयज का एवरेज मार्क्स जो है वो मुझे नहीं पता है। ओके, what are the average marks of the boys in percentages? So x% boys के हैं, girls के मुझे पता है 55% है एवरेज मार्क्स, एंड ओवरऑल ये एलिगेशन जो हम लगाते थे उस पे आ गया 75% ओवरऑल है। बट बिकॉज आपको ये भी नहीं पता है और ऊपर से रेशो नहीं पता है किस रेशो में इसको मिक्स किया, तो एक चीज तो चाहिए। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने कहा इफ द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 2:3, तो यहां से आंसर आ जाएगा यस, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, राइट, 1 अलोन इज सफिशिएंट। क्योंकि गर्ल्स टू बॉयज अगर आप 2:3 रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहां का जो डिफरेंस है वो 3 पार्ट्स है, तो यहां का डिफरेंस 2 पार्ट्स होगा, तो x निकल जाएगा, राइट, डेफिनेटली यू कैन आंसर, राइट। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन था। नाउ इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 60, इससे आप यू कैन नॉट आंसर, राइट। टोटल स्ट्रेंथ से आपको नहीं पता बॉयज कितने गर्ल्स कितने, राइट। तो बॉयज और गर्ल्स में टोटल स्ट्रेंथ कितनी भी हो, रेशियो चाहिए था बॉयज गर्ल्स का, या तो बॉयज गर्ल्स का दोनों का नंबर या रेशियो, क्योंकि बॉयज के परसेंटेज मिसिंग है। ओके, तो 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, 1 अलोन इज सफिशिएंट, दैट मीन्स वो तुम्हारी ए ऑप्शन जिस तरह से थी, दैट मीन्स आंसर ये कहीं भी दिया हो 1 अलोन इज सफिशिएंट बट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये वाला आपका आंसर आएगा, राइट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एवरेजेस पे था, अब ये रीजनिंग पे क्वेश्चन है। इन अ फुटबॉल मैच एट द हाफ टाइम
महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब वाज ट्रेलिंग बाय 3 गोल्स। ट्रेलिंग मतलब पीछे था, 3 गोल पीछे था, राइट। डिड इट विन द मैच? तो अभी सिचुएशन क्या थी, हमें तो ये बताना है जीता कि नहीं, बट सिचुएशन क्या थी, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब है राइट, और जो दूसरा एक्स क्लब कोई भी है, ये अगर ये इट वाज ट्रेलिंग बाय 3 गोल्स, दैट मींस अगर दूसरे ने n गोल्स किए थे तो इसने n-3 किए थे, राइट। तो ये स्कोर चल रहा था कहां पे, एट दी हाफ टाइम। तो हाफ टाइम का स्कोर ये था, ओके। नाउ ऑप्शन ए कहती है, क्योंकि हमें बताना है डिड इट विन द मैच, कि महिंद्रा जीता या नहीं जीता, ये बताना है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इन द सेकेंड हाफ महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब स्कोर्ड 4 गोल्स, राइट। बट दूसरे के गोल्स तो नहीं बताए। सेकेंड हाफ में इसके 4 गोल बता दिए, इसके नहीं पता, राइट, इसके नहीं पता, तो हम टोटल कैसे बताएंगे कौन जीता कौन नहीं, राइट। तो यू कैन नॉट आंसर, फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। नाउ द सेकंड इज द ओपोनेंट स्कोर्ड 4 गोल्स इन द मैच, राइट। अब इससे भी मेरा आंसर अभी तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैच में उसने 4 गोल्स ही स्कोर किए हैं तो हो सकता है पहले 3 किए हो, पहले स्कोर 3-0 हो और बाद में 1 कर दिया हो, राइट। बट बाद में महिंद्रा ने कितने किए वो नहीं पता था इसमें, सेकंड अलोन में। उसके बाद मैं करता हूं दोनों को क्लब कर लेता हूं, दोनों को क्लब कर लेता हूं, तो मुझे पता है कि ओपोनेंट ने स्कोर 4 गोल्स इन द मैच, ये टोटल 4 है, राइट। तो अब इसमें 2 सिनेरियो मुझे दिखते हैं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि एक हो सकता है कि हाफ टाइम तक उसका पहला स्कोर 0-3 हो, महिंद्रा वाले ने और अदर्स ने 0-3 किया हो, और इसने बाद में 1 कर दिया हो, और बाद में महिंद्रा ने 4 किए हैं, ये हमें दे रखा है। तो हो सकता है ये मैच ड्रॉ हो जाए, राइट। ये हाफ टाइम था, ये सेकेंड हाफ था, ओके। हो सकता है ऐसा हो जाए, और हो सकता है महिंद्रा और अदर्स ने पहले 1 और 4 किए हों, राइट। यानी 3 गोल से ट्रेल कर रहा था, और बाद में महिंद्रा ने 4 गोल्स किए, दिया हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट में, और दूसरे ओपोनेंट ने तो टोटली 4 गोल्स किए हैं। तो हो सकता है ये सिनेरियो आ जाता जिसमें महिंद्रा जीत जाता, क्योंकि उसका क्वेश्चन है डिड इट विन द मैच। तो एक सिनेरियो में वो जीत रहा है, एक सिनेरियो में ड्रॉ हो रहा है, तो दैट मींस यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, राइट। इवन इफ आई क्लब्ड द स्टेटमेंट ऑफ बोथ, मैंने दोनों की स्टेटमेंट्स को मिक्स कर लिया, फिर भी 2 केस बन पा रहे हैं, राइट। पहला हाफ में वो ट्रेल कर रहा था 3 से, तो 3-0 या 4-1 हो सकता है, क्योंकि मैं दोनों को जब कंबाइन कर रहा हूं तो दूसरी स्टेटमेंट में लिखा ओपोनेंट ने टोटली 4 गोल स्कोर किए हैं, तो 4 से ज्यादा मैं नहीं ले रहा, राइट, ओके। तो यस, यहां पे होगा डेटा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट ऑल्सो। सो इवन इफ यू यूज बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, 1 एंड 2 को कंबाइन भी कर लिया, then also it is not sufficient। तो जनरली ये लास्ट ऑप्शन होती है कि डेटा टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। डेटा फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे क्वेश्चन है, जाकिब स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। जैसे वो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, 20% on recreation, 10% on healthcare, the corresponding percentage for superior। ओके, जाकिब के कहां चिल्ड्रन एंड चाइल्ड एजुकेशन, राइट, रिक्रिएशन, हेल्थ केयर, यहां 30% है, यहां 20% है, और यहां 10% है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज फॉर सुप्रियो आर 40%, 25% एंड 13%। द क्वेश्चन इज हु स्पेंड मोर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, हु स्पेंड मोर, वो तभी पता लगेगा उनकी सैलरी कितनी है, इनकम कितनी है। जाकिब स्पेंड्स मोर ऑन रिक्रिएशन देन सुप्रियो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओके। ये देखते हैं, इसका मतलब है जाकिर की इनकम अगर Z है तो उसका 20% जो वो रिक्रिएशन पे खर्च करता है, वो सुप्रियो से, यानी कि सुप्रियो का 25% इससे वो ज्यादा है, राइट। वो कह रहा है जाकिब का ये खर्चा उससे ज्यादा है। तो अभी
मुझे यहां पे कंपेयर करना है, लेट्स से ऐसे ही कंपेयर कर लेता हूं कि z जो है बाय s इज ग्रेटर देन 5/4, इसको 5 और इसको 4 से कैंसिल कर दो, राइट? ये 5/4 से ज्यादा है। तो मुझे अब उसका जो क्वेश्चन था वो ये था कि हु स्पेंड मोर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। तो चिल्ड्रन एजुकेशन पे z स्पेंड कर रहा है 30%, राइट? और 30/100 लिख लेते हैं, परसेंटेज हटा देते हैं। और सुप्रियो स्पेंड कर रहा है 40%, राइट? तो इसका रेशियो मैं देखना चाहता हूं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और z/s इज ग्रेटर देन 5/4, राइट? ये दिया हुआ है ग्रेटर देन 5/4, सो z/s इज ग्रेटर देन 5/4 और उनका यहां पे है 30/40, सो 3/4, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 15/16। अब देखो ग्रेटर देन 15/16 में एक प्रॉब्लम आ गई, वो क्या है? मतलब जो रेशियो आया दैट विल बी ग्रेटर देन 15/16, राइट? उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? हो सकता है विथ ग्रेटर देन 15/16 का मतलब देखो इसमें ये भी हो सकता है कि ये 15.5/16 हो, राइट? ग्रेटर है ये 15 से, 15/16 न्यूमरेटर को बढ़ाना है, बढ़ा दिया, स्टिल ऊपर वाला इज लेस देन द डिनोमिनेटर, राइट? तो अभी क्या लग रहा है कि रिक्रिएशन पे जो z का खर्चा है वो कम है, राइट? चाइल्ड एजुकेशन पे जो z का खर्चा है वो कम है। बट अगर मैं ग्रेटर देन 15/16 को ये ले लूं कि 17/16 15 से ग्रेटर है, नाउ ऊपर वाला इज ग्रेटर देन 16, यहां लेस देन 16, तो इसका मतलब हु स्पेंड मोर ऑन चाइल्ड एजुकेशन वो ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। जाकिर का खर्चा सुप्रियो से ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, तो यू कैन नॉट आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, राइट? नाउ सेकंड देखते हैं, सुप्रियो स्पेंड मोर ऑन हेल्थ केयर देन जाकिर, राइट? इसको देखते हैं। अब ऐसे ही करेंगे सेकंड वाला केस, तो सेकंड वाला केस को मैं यहां कर लेता हूं, दूसरे कलर से कर लेता हूं ताकि हमें डिफरेंस पता लगे। यहां पे उसने कहा है सुप्रियो स्पेंड मोर ऑन हेल्थ केयर देन जाकिर, तो सुप्रियो का राइट हेल्थ केयर पे सुप्रियो का है 13% इज ग्रेटर देन जाकिर का हेल्थ केयर पे 10%, राइट? तो ये कैंसिल हो गया, तो सुप्रियो बाय जाकिर इज ग्रेटर देन 10/13, ये हो गया, राइट? ग्रेटर देन 10/13 हो गया, यही है ना? ओके, तो हमने अभी किया था कि मुझे तो चाइल्ड एजुकेशन का बताना था, वो हमने यहां पे किया था सॉल्व। तो उसमें क्या आ जाता था? z/s इंटू 3/4, राइट? ऐसा आ जाता था 30/40। इसमें से z/s, अब z/s यहां पे अगर मैं लिखूंगा ना s/z ग्रेटर देन 10/13 है ये, राइट? इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, उल्टा कर दूं, राइट? साइन चेंज नहीं होगा, मैं इसको ले जा रहा हूं z को इधर, तो ये बन जाएगा z/s और ये साइन ऐसा ही रहेगा 13/10, यानी कि z/s इज लेस देन 13/10। तो z/s क्या है? इट इज लेस देन 13/10, सो दैट मीन्स इट इज लेस देन 13 into 3, 39/40। इफ इट इज लेस देन 39/40, चाइल्ड एजुकेशन वाला आ गया, ये चाइल्ड एजुकेशन वाले में पुट किया है मैंने, तो उसमें क्या है? z का खर्चा सुप्रिया से कम ही है, अब 39/40 से कम है और लेस देन 39/40 मतलब न्यूमरेटर कम ही रहेगा, इसका मतलब z का खर्चा उससे सुप्रिया से कम रहेगा। तो हमें क्लियर है कि हु स्पेंड मोर देन चाइल्ड एजुकेशन, ये पता लग जाएगा। तो सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट बट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, राइट? ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ओके, समझ में आया? चलो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और कमेंट सेक्शन में
अगर मुझे लगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो मैं नेक्स्ट सेशन में फिर ले लूंगा, अगर आपको कमेंट कोई डाउट आता है तो, वरना इसको करके देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। एक में z/s ग्रेटर देन 5/4 आ रहा था, राइट, ग्रेटर देन यहां पे 5/4 आ रहा था, जिससे कि ग्रेटर देन 5/4 में हमारा टोटल चाइल्ड एजुकेशन ग्रेटर देन 15/16 आ गया था। अब ग्रेटर देन 15/16 में अगर मैं ग्रेटर करता हूं 15/16, अब 15/16 क्या है, कम है, जाकिर ऊपर वाला है, सुप्रिया नीचे वाला, 15/16, तो जाकिर का खर्चा कम दिख रहा है, बट 15 से बढ़ाना है तो 15.1 भी कर सकता हूं, तो 15.1 और 16 अभी भी जाकिर का कम रहेगा, बट इससे बढ़ाना है तो हो सकता है 15 से मैं 17 कर दूं, तो हो सकता है जाकिर का बढ़ जाए, तो जाकिर का कम भी रह सकता है सुप्रिया से, ज्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था, बट सेकंड में ये बहुत क्लियर था, राइट, कि ये आ रहा था जाकिर का खर्चा और सुप्रिया का खर्चा लेस देन 39/40, तो 39 ऑलरेडी 40 से कम है, और लेस करोगे तो कम ही रहेगा, तो जाकिर का खर्चा सुप्रिया से कम ही रहेगा। दैट्स व्हाई इट वाज क्लियर इन सेकंड स्टेटमेंट। चलो, और ये मैंने आपको बता ही दिया, हमारा स्प्रिंट कोर्स जो लास्ट 21 डेज में 21 लेक्चर आप सुनेंगे, 10 क्वांट के, रीजनिंग के 5 और 6 वर्बल के, तो उसमें हम कंप्लीट सेशन करेंगे, एक लास्ट मोमेंट रिवीजन हो जाएगी, ओके। तो और कॉस्ट भी नॉमिनल है आपकी, आराम से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।